Hello friends, good morning. Today we will learn German language and how to pronunciation in German language. So आज हम लोग लेसन 5 सीखेंगे। लेसन 5 में हम लोग सबसे पहले पर्सनल प्रोनोमेन सीखेंगे कि पर्सनल प्रोनोमेन क्या होता है। तो फ्रेंड्स, पर्सनल प्रोनोमेन में सबसे पहला पर्सनल प्रोनोमेन है आई। आई का मतलब होता है मैं। इसको जर्मन में हम लोग इश बोलते हैं। इश क्या बोलते हैं? इश। उसी तरह जर्मन में हम लोग यू को डू बोलते हैं। डू क्या बोलेंगे? डू। उसी तरह ही को हम लोग जर्मन में एर बोलते हैं। एर क्या बोलेंगे? एर। उसी तरह शी को जर्मन में जी बोलेंगे। जी क्या बोलेंगे? जी। उसी तरह जर्मन में इट को एस बोलेंगे और यू को जर्मन में जी बोलेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग कंफ्यूज मत होना कि यू का मतलब भी डू होता है और यू का मतलब भी जी होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स, हम लोग इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। डू का इस्तेमाल हम लोग वहाँ पर करेंगे जैसे इनफॉर्मली के लिए, जैसे कि हम किसी छोटे पर्सन से बात कर रहे हैं तो हम लोग डू का यूज़ करेंगे। जैसे हम बोलते हैं तुम यहाँ आओ, तू यहाँ आओ। तो जब तुम या तू करके बात करते हैं किसी पर्सन से, अपने छोटे बच्चों से, तो हम लोग डू का इस्तेमाल करते हैं इनफॉर्मली में। उसी तरह हम लोग यू का इस्तेमाल जी, ये जो है आप, या आपसे कोई बड़ा टीचर्स हो या पेरेंट्स हो या आप फॉर्मली बात करना चाहते हैं किसी से, तो आप वहाँ पर आप का यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं आप, तो जर्मन में हम लोग यू को जो है जी बोलते हैं। ये दोनों में यही डिफरेंस है कि इसको जो है इनफॉर्मली यूज़ करना है और इसको जो है फॉर्मल वे में यूज़ करना है। तो इसको आपको रिमेंबर करना पड़ेगा। ये पर्सनल प्रोनोमेन वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही आप सेंटेंस बनाना शुरू करेंगे जर्मन में, तो इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है जर्मन लैंग्वेज सेंटेंस स्ट्रक्चर में। तो सबसे पहले हम लोग इसको अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। आई का मतलब इश, यू का मतलब डू, ही का मतलब एर, शी का मतलब जी, इट का मतलब एस, यू का मतलब जी यानी कि आप। उसी तरह हम लोग वी को जर्मन में क्या बोलेंगे? हम लोग। वी को, हम लोग को, वी का मतलब होता है हम लोग हिंदी में। उसको जर्मन में हम लोग बोलते हैं वियर। क्या बोलेंगे? वियर। उसी तरह यू ऑल, ये प्लूरल फॉर्म हो गई। जैसे ढेर सारे कोई बच्चे बैठे हुए हैं तो वहाँ पे हमको जब बोलना है कि यू ऑल आर कम हेयर, तुम लोग यहाँ आओ, तो वहाँ पे हम लोग ईहर का यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? ईहर। ईहर का मतलब होता है यू ऑल, मतलब तुम लोग। तुम लोग, यू ऑल। दे का मतलब वे लोग, उसके लिए भी हम लोग जी का ही इस्तेमाल करेंगे। ये आपको रिमेंबर करना पड़ेगा कि दे का जो है जर्मन में क्या मतलब होता है, तो वो जी होता है। इसका मतलब भी जी होता है, लेकिन ये स्मॉल है। दे को हम लोग जो है जी पढ़ते हैं, यू ऑल को भी हम लोग जी पढ़ते हैं। तो ये पर्सनल प्रोनोमेन है फ्रेंड्स। तो हम लोग इसको रिमेंबर करेंगे, तभी आगे चलकर हम लोग सेंटेंस बिल्ड करना शुरू करेंगे। मैं एक बार फिर से आपको रिवीजन करवा दे रहा हूँ। आई का मतलब इश, यू का मतलब डू, ही का मतलब एर, सी का मतलब जी, इट का मतलब एस, यू का मतलब जी, वी का मतलब वियर, यू ऑल का मतलब ईहर, दे का मतलब जी, यू ऑल का मतलब जी। ये तुम लोग हो गया और ये जो यू ऑल जी है ये आप लोग हो गया। तो फ्रेंड, ये जो है पर्सनल प्रोनोमेन है, इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। आप कॉपी में नोट डाउन करके इसको लिख सकते हैं और लिख कर इसको याद कर लीजिए, यानी कि रट लीजिए। आप लोग इसको रिमेंबर कर लीजिए। दोस्तों, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब जो है नेक्स्ट चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, वो है कॉन्जुकेशन, कि कॉन्जुकेशन क्या होता है। तो जर्मन में कॉन्जुकेशन कैसे होता है? जैसे मतलब हमें बोलना आई एम ए बॉय, तो आई के साथ एम जब लगता है तो आई एम ए बॉय, तब एक जाकर सेंटेंस बिल्ड होता है। आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूँ। आई एम ए टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ। तो उसको जर्मन में हम लोग कैसे बोलेंगे?
तो उसको सीखने के लिए हम लोग वर्ब कॉन्जुगेशन को सीखना ज़रूरी है। तो हम लोग देखते हैं वर्ब कॉन्जुगेशन कैसे सीखेंगे। तो गाइज अब हम लोग जो है एक नया टॉपिक को सीखेंगे, नया कॉन्सेप्ट को समझना सीखेंगे, क्योंकि हम लोग को जर्मन में सेंटेंस बनाना आना चाहिए, तभी हम लोग जर्मन बोलना सीख पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जर्मन का सबसे बेसिक जो है, सबसे बिगिनर लेवल का जो चीज़ है, वो सबसे पहला जो वर्ब आपको पढ़ना होगा वो जाइन वर्ब है। जाइन, इसको जाइन वर्ब बोलते हैं। इंग्लिश में इसको टू बी बोलते हैं, जिसको इज एम आर भी बोलते हैं। तो इसको जो है पर्सनल प्रोनाउन के साथ कैसे कॉन्जुगेट करेंगे। जैसे ये आई है, तो आई के साथ हमेशा इंग्लिश में एम लगता है, आई एम। उसी तरह यू के साथ आर लगता है, यू आर। ही के साथ इज लगता है, सी के साथ इज लगता है, इट के साथ इज लगता है, यू के साथ आर लगता है। तो ये तो आप लोग ने इंग्लिश में पढ़ा होगा, लेकिन हम लोग आज जर्मन में पढ़ेंगे कि इसको कैसे हम लोग बोलेंगे जर्मन में। तो आई एम को जर्मन में हम लोग बोलेंगे इश बिन। आई का मतलब इश, एम का मतलब बिन, तो इश बिन यानी कि मैं हूँ, इश बिन। उसी तरह यू आर को जर्मन में हम लोग बोलेंगे डू बिस्ट। क्या बोलेंगे? डू बिस्ट। उसी तरह ही इस को जर्मन में हम लोग बोलेंगे एर इस्ट, एर इस्ट, एर इस्ट। सी इज को जर्मन में जी इस्ट, इड को जर्मन में एस इस्ट, यू आर को जर्मन में जी जिंड। ये इनफॉर्मल है, ये फॉर्मल है। तो जैसे इंग्लिश में हम लोग आई एम बोलते हैं, तो जर्मन में हम लोग कैसे बोलेंगे आई एम को? इश बिन। मतलब इश के साथ हमेशा बिन ही लगेगा, तब जाके ये सेंटेंस पूरा सही और करेक्ट होगा। तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। इसका कोई लॉजिक नहीं है कि सर इश के साथ हम बिन ही क्यों लगाएं, डू के साथ हम लोग बिस्ट ही क्यों लगाएं, एर के साथ हम लोग इस्ट ही क्यों लगाएं, जी के साथ हम लोग इस्ट ही क्यों लगाएं, वियर के साथ हम लोग जिंड ही क्यों लगाएं। तो इसको आप लोग को रिमेंबर करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। ये रूल होता है जर्मन में। तो इश बिन मतलब आई एम, यू आर, डू बिस्ट, ही इज, एर इस्ट, सी इज, जी इस्ट, इट इज, एस इस्ट, यू आर, जी जिंड। उसी तरह वी आर को जर्मन में हम लोग वियर जिंड बोलते हैं, वियर जिंड। इसको जिंड पढ़ेंगे, जिंड, वियर जिंड। यू ऑल आर को जर्मन में इहर जाइड बोलेंगे, इहर जाइड। इसको हम लोग जाइड पढ़ेंगे, इहर जाइड। हम लोग को बोलना है यू ऑल आर, तो हम लोग बोलेंगे इहर जाइड। उसी तरह दे के साथ आर लगता है इंग्लिश में, दे आर, तो जर्मन में होता है जी जिंड। इसका मतलब दे आर। यू ऑल आर का मतलब भी होता है जी जिंड। तो ये जो है पर्सनल प्रोनाउन को जो है जाइन वर्ब के साथ इज एम आर के साथ कैसे बनाएंगे हम लोग, वो इस कॉन्सेप्ट को आप लोग को अच्छे से समझ लेना है, अच्छे से इसको याद कर लेना है, तभी जाके हम लोग आगे जो है सेंटेंस को स्ट्रक्चर करना सीखेंगे। कैसे हम लोग आगे सेंटेंस को स्ट्रक्चर करेंगे। तो फॉर एग्जांपल दोस्तों, हम लोग को अब सेंटेंस स्ट्रक्चर करना है, तो कैसे करेंगे? तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है सेंटेंस स्ट्रक्चर।